दिया इन्होंने। अच्छा, और अलग से भी पूछ रहे हैं, अलग से भी दो पूछ चार रहे मतलब दो सेंटेंस में था, दो दो अलग से कर दिए, अच्छा, अलग से तो भी 8-10 क्वेश्चन यही हो गए। 10 हो गए। एरर का कोई भी क्वेश्चन था एरर का एक भी नहीं मिला। क्लोज टेस्ट जो नॉर्मल होता है और बहुत ईजी PQ था। आ रहे तो जीएस का ऐसा हिसाब है कि भाई आता है नहीं आता है, उसमें ऐसा था कि मोस्ट ऑफ दिन नहीं आ रहे थे। इनका भी वैसे लेवल है। क्वेश्चन करे क्या? टोटल कितने क्वेश्चन करे आपने? टोटल भाई 76। 76 करे। सबसे इजी और हार्ड कौन सा सेक्शन लगा आपको? जीएस थोड़ी ठीक थी, जी स्टोरी ठीक थी। और हार्ड की बात करेंगे तो हार्ड थोड़ा इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी वोकैबुलरी में एंटोनियम सिनोनिम क्या देखने को मिले थे आपको? ऐसे याद तो नहीं है। ऐसे याद नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने जैसे एग्ज़ाम का जैसे फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट है, इससे पहले भी दे चुके आप? पहले भी दे चुके हैं। तो उसके कंपैरिजन में आपको इस बार वाला क्या लगा था? मतलब कि हार्ड था या नहीं ईजी था। ईजी था? सेक्शन वाइज बात करें, जीएस में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे आपको? जीएस में स्टैटिक के थे। स्टैटिक से करंट के कितने क्वेश्चन कुछ याद आ रहा हो, कुछ लगभग ऐसा कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं आपको? कोई करंट में या स्टैटिक का कुछ जो आपके एग्जाम में आया हो, कुछ अभी याद? फार्मूला याद आ रहा है, एक फार्मूला आया था फॉर्मूला आया था जिप्सम का आया था। हाँ, K2SO4 है, L2 वाला। अच्छा, और बाकी आपने जिप्सम का करा था। और बाकी ये जो क्वेश्चन करा ये बात थी जीएस की। मैथ करेंगे, मैथ की कैलकुलेशन किस टाइप की आ रही है? मैथ्स की ईजी आ रही है। एडवांस का लेवल कितना दिखा था आपको? एडवांस का वेटेज क्वेश्चन में था या ज़्यादा अर्थमेटिक आया था? ज़्यादा अर्थमेटिक ज़्यादा था। अर्थमेटिक ज़्यादा था। क्वेश्चन परसेंटेज जो कोई ऐसा टॉपिक बताना चाहेंगे जिसमें ज़्यादा देखने को मिले आपको मैथ्स में? हाँ, मैथ्स में ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आपने जैसे एक्सपीरियंस लिया, बाकी आने वाले शिफ्ट में जो अगली वाली शिफ्ट होंगे उन्हें कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे जो मे भी लगता है इस बार मैं कर लेता, शायद 90 प्लस करते, या कुछ लैग लगा कि यहाँ कमी में आपको लगी, कुछ ऐसी क्या चीज़ कहना चाहेंगे आने वाले लास्ट वाले मेरा तो बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट टाइम का? तो आपको लगता है मॉक टेस्ट से बाकी लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। ओके, आपके लिए बेस्ट होगा। जनरल कैंडिडेट आए, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू इस वाले में उन्होंने बोला टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा, जो 60 मिनट वैसे ही होता है और 100 क्वेश्चन है। बाकी और कैंडिडेट जो आते जाएंगे उनसे बिल्कुल जानते जाएंगे। मोस्टली ये लगभग ये कैंडिडेट जो आए अब तक की जो शिफ्ट आई लोगों ने नॉर्मली बताया। बाकी और कैंडिडेट जो आएंगे इंटरेस्टेड उनसे बिल्कुल जानते जाएंगे। ये कैंडिडेट इस बार वाली शिफ्ट में अब तक तो मैथ्स का नॉर्मली बता रहे हैं, रीजनिंग का थोड़ा पोर्शन ठीक है, लेवल ठीक आ रहा है, कोई वो नहीं है। और जीएस की बात करें तो करंट का वेटेज नॉर्मल 5 से 6 और 22 के ही लेटेस्ट आ रहे, कोई प्रीवियस का नहीं आ रहा, 19 का नहीं आ रहा। बाकी और एग्जाम हो गया आपका, कैसा हुआ? तो कितने क्वेश्चन करे आपने? मैंने 80 क्वेश्चन किया है। कैसे गया था एग्जाम? पेपर अच्छा था, मैथ्स बहुत ही ईजी पूछ रहा है। बहुत ईजी। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या चीज़ जो इंग्लिश में एरर वाला पार्ट है ना जी, जी। उसको हटा दिया इन्होंने, एरर पूछना बंद कर दिया है। एरर वन जो लिटरेचर से है ना हम्म। नॉर्मल पढ़ना है वो कैब वगैरह, क्या बोला? सिनोनिम एंटोनिम को सेंटेंस में कर दिया इन्होंने। अच्छा, और अलग से भी पूछ रहे हैं, अलग से दो चार मतलब दो सेंटेंस में था, दो अलग से कर दिए, अच्छा, अलग से तो 8-10 क्वेश्चन यही हो गए। 10 हो गए। एरर का कोई भी क्वेश्चन था एरर का एक भी नहीं मिला। क्लोज टेस्ट जो नॉर्मल होता है और बहुत ईजी PQ था। आ रहे हैं जो कह रहे जंबल है, हाँ, 2-3 क्वेश्चन उसके कर दिए। थे। हाँ, तो 25 में मान लीजिए बस बैंकिंग का जो थोड़ा सा पैटर्न पहले होता था ना, वो लोग जी। एरर कम पूछते थे, जी जी। तो इन्होंने एरर खत्म ही कर दिया, कोई भी तो एरर मतलब कि ये बैंकिंग को फॉलो कर रहे हैं हल्का। हाँ, हल्का। रीजनिंग में भी जो वही है कोडेड ब्लड रिलेशन है ना, उसके 4 घुसा दिए। 4 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन में हार्ड कर दिया, कैलकुलेशन बेस्ड। अच्छी कौन सी? आता तो सबको है, बस आपको थोड़ी सी अब मतलब अब जैसे साइन को भी चेंज करना है, नंबर को भी चेंज करना है, आपको 2 मिनट चाहिए मिनिमम। उसकी मतलब हाँ, timing पता की- तो है कि कर लोगे, हाँ। पर वो होगा ही नहीं। टाइमिंग की 60 मिनट और 100 क्वेश्चन है, हाँ, ये तो भी ये आपको देना है। बस रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा पूछ रहा है। मैथ्स का लेवल तो भूखा था, 7-8 मिनट में कोई भी कर लिया होगा। 7-8 मिनट में। हाँ, कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज़्यादा का जान ही नहीं था किसी क्वेश्चन में। अच्छा, और सारे टॉपिक्स से मैथ्स में कवर किए इन्होंने, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, हर किसी में से ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, एक Geometry के सर्कल दो। से एक ट्रायंगल से। ट्रायंगल से। ठीक है, सर्कल क्वेश्चन तो नहीं बताना है हाँ, हमें। ये तो नहीं बताना आपको, टॉपिक वाइज। हाँ, बाकी जो जीएस था, हाँ, जीएस का part। जीएस जैसे पहले होता था तो अच्छा नहीं होता था। इस बार जीएस बहुत ही रिलेटिव पूछा है, जो आप पढ़ के जाओगे। हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के नॉर्मल क्वेश्चन थे, Science के साइंस के भी 2 क्वेश्चन थे, 2 question एक थे। बायो से एक केमिस्ट्री से, जो नॉर्मल फार्मूला पूछ रहा है। नॉर्मली पूछ रहे हैं। हाँ, नॉर्मल वो भी फार्मूला में बहुत बेसिक पूछ रहा Basic है, जो जो normal बचपन कर लेंगे। 6-7 में पढ़े हो। अच्छा, अब बात करें इस लोगों करंट का बड़ी इशू रहता है कि करंट का इस बार कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन है, वो पढ़ोगे तब भी नहीं आएगा, नहीं पढ़ोगे तब भी नहीं वो आएगा। लक बेस पे आप ये हाँ, कहना उसका चाहोगे? कुछ नहीं है। ओवरऑल आप क्या लास्ट वाले टिप्स को क्या टिप्स देना चाहते हैं? बस एक ये जो रीजनिंग से स्टार्ट मत करो, Reasoning नहीं तो से वहीं फंस जाओगे। टाइम कंज्यूमिंग हाँ, बहुत, मैं क्योंकि लगेगा सब आता है, क्योंकि अच्छा। कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको आता नहीं हो। पर वो टाइम। एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था, 4 लाइन ऊपर लिख दिया, जी जी और क्वेश्चन जो नीचे था उसमें था 10 को 8 से मल्टीप्लाई करना था मात्र, जी। और 4 लाइन ऊपर लिख रखा है उन्होंने।
उसको क्यों उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो सारा कंफ्यूज करेगा, हाँ, क्रिएट होगा, हाँ। आप बच्चा वहीं फंसेगा। तो अगर आप रीजनिंग में जी। गए, आपको लगेगा मुझे 25 में 25 आती जी, है, जी। बट जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो 20 करके निकल जाएगा, 5 छोड़ देगा। ओके। बाकी मैथ्स जो है ये आप 7 से 8 मिनट मैक्सिमम मैथ्स में लगेगा। इंग्लिश में जो पहले होता था कि 7-8 मिनट लगते जी, थे, जी, अब जी। इंग्लिश में अभी 15 मिनट आपको देने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी आ रही है एसएससी के लिए। बस आपके लिए ये बेस्ट ऑफ लक। जनरली कैडेट आए, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू है। इस बार वाली जो शिफ्ट में है वाकई में नॉर्मल एग्जाम का रिव्यू आ रहा है। बाकी देखते जाएंगे। जी, नाम बताइए अपना। एग्जाम हो गया आपका? अनिल अनिल जी, कितने करे क्वेश्चन आपने? टोटल कितने क्वेश्चन करे आपने? 75। 75। सबसे ईजी और हार्ड क्या लगा आपको? तो जीएस का ऐसा हिसाब है कि भाई आता है नहीं आता है, उसमें ऐसा था कि मोस्ट ऑफ दिन नहीं आ रहे थे मुझे। आ रहे थे आपको? तो लगभग कितने क्वेश्चन आपने छोड़े थे? 25 टोटल, छोड़ दिया आपने, करे नहीं? 75 थी मुझे। 75 किए। अब बात करें हम मैथ्स का, कैसा लगा आपको? मैथ का अच्छा था, अच्छा था। कहाँ से आप? मतलब मीडियम टू इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं था। हार्ड नहीं था, रीजनिंग का भी वैसे लेवल है वैसे लेवल है, थोड़ा सा और लेवल इंग्लिश भी वैसे लेवल वैसे है। ही है। तो नॉर्मल इस बार इजी ही आ रहा है कुल मिला ओवरऑल मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट है। बाकी जैसे शिफ्ट आए हैं उन्हें थोड़ा सा फियर है, जो फर्स्ट टाइम देंगे सीजीएल या फिर सीजीएल के इनकम टैक्स की जो होता है सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, लोगों के फियर रहता है। क्या लगता है आपको, उस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, डाउन हो रहा है इस बार? डाउन है इस बार। डाउन है। आने वाले कैंडिडेट को क्या टिप देना चाहेंगे आप? टिप्स तो यही है कि भाई आपको आपके हाथ में मैथ है, बहुत अच्छे से जिद कर लोगे तो कर ही लोगे। जीएस में तो भंडार है, जी बिल्कुल। तो भाई रीजनिंग और मैथ, मतलब रीजनिंग भी थोड़ी इजी रहती है। जब तो आप जब आपका जो जिसमें पकड़ है, जी जी एक तो करंट अफेयर तो पढ़ते ही जाओ, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा इस बार तो नहीं नहीं आया। आया था। लेकिन आपका मैथ और रीजनिंग भी ऐसी चीज़ है जो ईजी है, बहुत अच्छे से कर लो। बेसिक से कर सकता बंदा अगर जिससे Basic बेसिक से, क्लियर हो जाएगा। बाकी आने वाले ऐसा कुछ लगा आपको कि टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू लगा किसी कोई पार्ट में? ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू लगा? टाइम मैनेजमेंट का इशू तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको खुद ही से प्लान करने चलना पड़ेगा आपने कि भाई सबसे मुझे पहले कितना सेक्शन टाइम कौन सा देना है। उठाया था? मैंने सबसे पहले उठाया था जीएस का, कि भाई उसमें ऐसा ही आता नहीं आता, मैं करता चला और गया। सबसे लास्ट फिर सेक्शन की बात करें? मैथ, मैं मेरा स्ट्रेटेजी ये रहती है कि पहले जीएस जी। फिर इंग्लिश, मेरे को जो इजी लगते हैं, जीएस इंग्लिश फिर रीजनिंग रीजनिंग और math। मैथ्स के लिए कितना रिजर्व रखते हैं आप टाइम कम से कम? एप्टीट्यूड के लिए मैं रखता हूँ 25 मिनट, 25 मिनट 30 से 25 मिनट, और रीजनिंग के लिए 15 मिनट, 15 मिनट। बाकी 10-10 मिनट 10 सब। मिनट को स्लोट बांट के। ओके, आपके लिए बेस्ट। जनरली Thank you कैंडिडेट आए, उन्होंने